At the hotel room service, there are three characters that are introduced in this dialogue. One is the guest in the hotel, second, the operator, telephone operator, and third, the room service staff. So let's start the dialogue. Mehman, good morning. ऑपरेटर, गुड मॉर्निंग जनाब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेहमान, मुझे रूम सर्विस चाहिए। ऑपरेटर, यकीनन जनाब। अटेंडेंट, गुड मॉर्निंग सर, मैं रूम सर्विस के लिए हाजिर हूं। अच्छा, मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूं। इसके अलावा ये कमीज इस्त्री करवानी है और मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूं। अटेंडेंट, बहुत बेहतर जनाब, आप कपड़े मुझे दे दें और नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? मेहमान, आप ऐसा करें कि उबले अंडे, सैंडविच, जाम, चीज और चाय दे दें। अटेंडेंट, बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी लाता हूं। मेहमान, शुक्रिया। अटेंडेंट, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेहमान, जी जी आ जाएं। अटेंडेंट, जनाब नाश्ता तैयार है, क्या मैं चाय बना दूं? मेहमान, नहीं आप छोड़ दें, मैं कर लूंगा, शुक्रिया। कमीज कब तक तैयार हो जाएगी? अटेंडेंट, जी बस कुछ ही देर में लाता हूं। मेहमान, ठीक है, शुक्रिया। Now let's see the dialogue in detail. Mehman, good morning. So morning in Urdu means subha. So good morning, we can use good morning or assalamu alaikum. Similarly, evening in Urdu we say sham, sham. And for good evening we can say assalamu alaikum. So we can use assalamu alaikum for both morning, good morning and good evening. And in reply to assalamu alaikum, wa alaikum assalam. So Mehman, good morning, good morning. Then operator replies, गुड मॉर्निंग जनाब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू और हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग जनाब, गुड मॉर्निंग। तो जनाब सर, मे आई, क्या मैं, टू हेल्प, मदद करना, टू हेल्प। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सो मे आई हेल्प यू और हाउ कैन आई हेल्प यू? देन मेहमान और गेस्ट सेज, मुझे रूम सर्विस चाहिए। आई नीड रूम सर्विस। सो रूम सर्विस मीन खिदमत, and for room service we could use the word khidmatgar, but that would be very formal. So you can use the word room service, there is no problem. For example, here we see मुझे room service चाहिए. Instead of saying मुझे खिदमतगार चाहिए, we say मुझे room service चाहिए, and it's correct. So service खिदमत, room कमरा, room service we can say room service कमरे के लिए खिदमतगार और खिदमत। मेहमान, मुझे रूम सर्विस चाहिए, I need room service. Then operator, sure sir, यकीनन जनाब, sure sir. Surety, the literally meaning is zamanat. I'm giving you the surety. So operators, यकीनन जनाब, sure sir, यकीनन जनाब. Attendant, गुड मॉर्निंग सर, मैं रूम सर्विस के लिए हाजिर हूँ।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं रूम सर्विस के लिए हाजिर हूँ. आई एम हियर फॉर द सर्विस. Now see here in the Urdu we say मैं रूम सर्विस के लिए हाजिर हूँ. We can simply say मैं सर्विस के लिए हाजिर हूँ. Mean I am here for service or I am here for the room service. So present, to be present mean हाजिर होना, available होना, मौजूद होना. I am available, मैं मौजूद हूँ. So good morning sir, मैं रूम सर्विस के लिए हाजिर हूँ. गुड मॉर्निंग सर, आई एम हेयर फॉर द रूम सर्विस. और गुड मॉर्निंग सर, आई एम हेयर फॉर द सर्विस. मेहमान, अच्छा, वेल, मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गिव फ्यू क्लॉथ टू लॉन्ड्री. आई वॉन्ट टू गिव फ्यू क्लॉथ्स टू लॉन्ड्री. इसके अलावा ये कमीज इस्त्री करवानी है. बिसाइड्स दिस, आई वॉन्ट दिस शर्ट टू बी आयरन्ड. और मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूँ. एंड आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट हियर इन माई रूम. मेहमान, अच्छा, मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूँ. इसके अलावा ये कमीज इस्त्री करवानी है और मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूँ. सो देयर आर 3 sentences. अच्छा मीन वेल. मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गिव फ्यू क्लॉथ्स टू लॉन्ड्री. इसके अलावा ये कमीज इस्त्री करवानी है. बिसाइड दिस, आई वॉन्ट दिस शर्ट टू बी आयरन्ड. और मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूँ. एंड आई वॉन्ट टू ब्रेकफास्ट हियर in my room. So there are many words. For example, for okay, we can say acha, mean okay or well. Some or few, कुछ, चंद. मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूँ. तो few clothes. Clothes, कपड़े. कपड़े, clothes. Laundry, in Urdu we can say laundry, or properly, literally meaning is कपड़े धोने वाली दुकान. So laundry is better. So मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूँ. I want to give few clothes to laundry. इसके अलावा besides this, इसके अलावा beside this. So for example here, besides this, in addition, or in addition, or beside this, इसके अलावा. And there is one more sentence, to one more word, to give or to provide mean देना. For example here, मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूँ. देना mean to provide, to give. That's why we use the word here, give. I want to give, मैं देना चाहता हूँ. Few clothes, कुछ कपड़े. To laundry, laundry को. I want to give few clothes to laundry. Then besides this mean इसके अलावा. In addition to. Beside this, इसके अलावा. ये कमीज इस्त्री करवानी है. I want this shirt to be ironed. Shirt, कमीज. To press or to iron, इस्त्री करना, इस्त्री. और मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूँ. मैं मीन आई. नाश्ता ब्रेकफास्ट, कमरे रूम. टू वांट, चाहना. सो आई वांट ब्रेकफास्ट मीन नाश्ता. आई टू वांट, चाहना. और मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूँ. एंड और आई वांट, मैं चाहता हूँ. ब्रेकफास्ट हियर, नाश्ता यहाँ. हियर मीन यहाँ. इन द रूम, इस कमरे में. सो आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट हियर इन माई रूम. मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूँ. अटेंडेंट, बहुत बेहतर जनाब. आप कपड़े मुझे दे दें. और नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? बहुत बेहतर, वेरी वेल. पसंद करना, टू लाइक. बहुत बेहतर जनाब, वेरी वेल सर. आप कपड़े मुझे दे दें. गिव मी योर क्लॉथ्स, और प्लीज गिव मी योर क्लॉथ्स. और नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? एंड व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट. और नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट. बहुत बेहतर जनाब, आप कपड़े मुझे दे दें. और नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? मेहमान,
आप ऐसा करें कि उबले अंडे, सैंडविच, जाम, चीज और चाय दे दें। नो हियर ऑल यू हैव टू डू, आप ऐसा करें। ऑल यू हैव टू डू, आप ऐसा करें। आप ऐसा करें, ऑल यू हैव टू डू कि उबले अंडे, बॉइल्ड एग्स, सैंडविच, सैंडविच, जाम, जैम, चीज, चीज और चाय, और मीन एंड, चाय मीन टी, दे दें। So here you can say you can bring boiled eggs, sandwich, jam, cheese and tea. So आप ऐसा करें, all you have to do, or you can directly start with, you can bring boiled eggs, sandwich, jam, cheese and tea. And no need to say this, आप ऐसा करें. You can directly start, you can bring boiled eggs. But if you want to say आप ऐसा करें, so you can say all you have to do is to bring boiled eggs, sandwich, jam, cheese and tea. So आप ऐसा करें कि उबले अंडे, boiled eggs. See, eggs mean अंडे. Boiled eggs, उबले अंडे. Boil mean उबलना, उबलना. Boiled eggs, उबले अंडे. All you have to do, आप ऐसा करें. Tea mean चाय. To give mean देना. आप ऐसा करें कि उबले अंडे, सैंडविच, जैम, चीज और चाय दे दें. In Urdu we normally say jam, but in English when we can say jam. आप ऐसा करें कि उबले अंडे, सैंडविच, जैम, चीज और चाय दे दें. या आप ऐसा करें कि उबले अंडे, सैंडविच, जाम, चीज और चाय दे दें. So you can bring boiled eggs, sandwich, jam, cheese and tea. अटेंडेंट, बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी लाता हूँ. बहुत बेहतर जनाब, वेरी वेल सर, और ओके सर, मैं अभी लाता हूँ, आई विल ब्रिंग इट नाउ. So very well, okay, fine, sure. We can use the word बहुत बेहतर, ठीक है, सही, यकीनन. So बहुत बेहतर जनाब, okay sir, और very well sir. So okay sir, I will bring it now. बहुत बेहतर जनाब. मेहमान, शुक्रिया. शुक्रिया mean thank you. Attendant, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? May I come in sir? So क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? So inside, अंदर. Inside the room, कमरे के अंदर. May I, क्या मैं. So क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? मेहमान, जी जी आ जाएं. जी जी आ जाएं. Yes mean जी. जी जी. Yes yes sure. So जी जी आ जाएं. आ जाएं. Please come in. Yes please come in. और जी आ जाएं और जी जी आ जाएं. Yes yes please come in. So in the rhythm, when we are talking to someone, we can say जी जी आ जाएं or जी आ जाएं. It's the same thing. So yes please come in or yes yes please come in. So come in mean अंदर आओ, अंदर आइए, अंदर तशरीफ लाइए. And yes mean जी. Attendant, जनाब नाश्ता तैयार है, क्या मैं चाय बना दूं? जनाब mean sir, नाश्ता तैयार है, breakfast is ready. Breakfast is ready. क्या मैं चाय बना दूं? Should I make a tea? क्या मैं चाय बना दूं? Should I make a tea? So ready or to get ready mean तैयार होना, to prepare तैयार करना, or to make tea, ठीक है बनाइए. Okay make mean you are allowing him to make a cup of tea. Okay make, ठीक है बनाइए. Okay ठीक है, make बनाइए. It's in imperative form. So okay make, ठीक है बनाइए. Make tea, चाय बनाइए. So sir breakfast is ready, should I make tea? जनाब नाश्ता तैयार है, क्या मैं चाय बना दूं? मेहमान, नहीं आप छोड़ दें, मैं कर लूंगा, शुक्रिया. कमीज कब तक तैयार हो जाएगी? नहीं, नो.
आप छोड़ दें, यू लीव इट, मैं कर लूँगा, आई विल मेक माई सेल्फ, शुक्रिया, थैंक यू। कमीज कब तक तैयार हो जाएगी, व्हेन विल द शर्ट बी रेडी। नो, यू लीव इट, आई विल मेक माई सेल्फ, थैंक यू, व्हेन विल द शर्ट बी रेडी। सो नहीं, आप छोड़ दें, मैं कर लूँगा, शुक्रिया, कमीज कब तक तैयार हो जाएगी। सो नो मीन नहीं, टू लीव और लीव इट हियर छोड़ दें, रेडी तैयार, माई सेल्फ मैं खुद ही। सो मैं खुद ही, मैं यानी मैं खुद ही कर लूँगा और मैं कर लूँगा। So I will do myself. I will make myself. I'm using here word make because we are talking about the making tea. So आप छोड़ दें नहीं, आप छोड़ दें, you leave it. I will make myself. आप छोड़ दें, मैं कर लूँगा, शुक्रिया, थैंक यू। अटेंडेंट जी बस कुछ देर में लाता हूँ। Yes, I will just bring it shortly. I will just bring it shortly. Just mean कुछ, सिर्फ, shortly जल्द ही। जी बस मैं कुछ ही देर में लाता हूँ। यस, आई विल जस्ट ब्रिंग इट शॉर्टली। मेहमान ठीक है, शुक्रिया, ठीक है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू। नो सी द डायलॉग वंस अगेन। मेहमान गुड मॉर्निंग। ऑपरेटर गुड मॉर्निंग जनाब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मेहमान मुझे रूम सर्विस चाहिए। ऑपरेटर यकीनन जनाब। अटेंडेंट गुड मॉर्निंग सर, मैं रूम सर्विस के लिए हाजिर हूँ। मेहमान अच्छा, मैं कुछ कपड़े लॉन्ड्री को देना चाहता हूँ, इसके अलावा ये कमीज इस्त्री करानी है और मैं नाश्ता कमरे में करना चाहता हूँ। अटेंडेंट बहुत बेहतर जनाब, आप कपड़े मुझे दे दें और नाश्ते में क्या पसंद करेंगे। मेहमान आप ऐसा करें कि उबले अंडे, सैंडविच, जाम, चीज और चाय दे दें। अटेंडेंट बहुत बेहतर जनाब, मैं भी लाता हूँ। मेहमान शुक्रिया। अटेंडेंट क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मेहमान जी जी आ जाएं। अटेंडेंट जनाब नाश्ता तैयार है, क्या मैं चाय बना दूं। अटेंडेंट नहीं, आप छोड़ दें, मैं कर लूंगा, शुक्रिया। कमीज कब तक तैयार हो जाएगी। अटेंडेंट जी बस कुछ ही देर में लाता हूँ। मेहमान ठीक है, शुक्रिया। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन, थैंक यू वेरी मच।